एसिमुलेशन एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं, एसिमुलेशन एनर्जी या एफिशिएंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मतलब शॉपिंग लेके चलते हैं। तो जैसे क्या है कि अगर हम सपोज मॉल में जा रहे हैं एंड वी हैव सम अमाउंट ऑफ मनी विद अस, फॉर एग्जांपल लेट्स से $100, नाउ दैट इज आवर इंजेस्टेड एनर्जी। इंजेस्टेड एनर्जी मतलब क्या, जो फूड हम ले रहे हैं अंदर, यानी द फूड वी ईट। So ingested energy is the $100 that we have. So this is the energy, this is all the budget that we have, this is all the energy that we have before going into the mall. अब क्या है कि actually में what we are going to buy some outfits, we are going to buy some merchandise. So this is the accumulated energy that we will be using later on. तो यूज़ तो हम अल्टीमेटली यही कर पाएंगे, बाद में तुम यही यूज़ कर पाएंगे ना, यूज़ की चीज़ तुम्हारी यही है, खरीदने तुम यही आए हैं। दिस इज द accumulated energy. एसिमुलेशन एफिशिएंसी इज़ दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हम कितनी इफेक्टिवली जो इंजेस्टेड एनर्जी है वो कन्वर्ट कर पा रहे हैं एसिमुलेटेड एनर्जी में। इसका मतलब हाउ मच ऑफ दिस $100 आर वी गोइंग टू स्पेंड ऑन एक्चुअली बाइंग द थिंग्स दैट वी वांटेड टू बाय। तो जैसे सपोज हम सो फॉर एग्जांपल जस्ट यू लाइक walk in and then you have to pay for parking and you have to pay for something else. So उसमें क्या कि you are wasting a lot of the money that you have came with. So you're not buying as many merchandise and this is what removes the assimilation efficiency. तो अब हमारा क्या है, गट टाइप डिपेंड करते हैं बहुत सारे। तो जैसे मोनोगैस्ट्रिक, तो मोनोगैस्ट्रिक गट जो है वो क्या हो गई, मोनोगैस्ट्रिक मतलब एक सिंपल सिंगल कंपार्टमेंट होगा। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइक टारगेटेड शॉपर, तो वो कैसे होते हैं कि वो दे नो व्हाट दे वांट टू बाय, दे नो वेयर टू बाय इट, दे वुड जस्ट वॉक इन टू द प्लेस एंड दे वुड जस्ट स्टार्ट बाइंग द थिंग्स, दे वुड कलेक्ट ऑल द गुड आइटम्स एंड दैट्स इट, दे गो अहेड। तो लाइक हाई एंड बुटीक में जाएंगे, लाइक सिलेक्टेड स्टाइलिश पीसेस खरीदेंगे। तो एक्सपेंसिव पीसेस होते हैं बट लाइक हाई क्वालिटी पीसेस होते हैं। So for example like meat, seeds. So what are these? These are high quality. क्यों high quality? क्योंकि मीट में क्या है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, which is similar to any of the organism's own body. तो for example like अगर हम हैं तो if we are eating the meat, so we would have proteins, we would have fat. सीड्स में क्या है, फैट है, इट इज़ फैट। तो लाइक हमें बहुत ज़्यादा रीमॉडल नहीं करना पड़ेगा उसको, बहुत ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं पड़ेगा, वी कैन एक्चुअली गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि $100 में से हमने $90 स्पेंड किए ऑन एक्चुअली गेटिंग द मर्चेंडाइज दैट वी वांटेड। इट इज़ लाइक कार्निवोर्स हो गए या सिंपल स्टमक एनिमल्स हो गए, जिनका स्टमक बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसमें कंपार्टमेंट नहीं है। और स्पेसिफिकली कार्निवोर्स, क्योंकि मीट क्या है, बहुत ईजी टू ब्रेक डाउन होता है एंड ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ मेड फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम ऑर्गेनिज्म हैं एंड इफ़ यू गोइंग टू ईट मीट देन दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर ऑर्गेनिज्म एज वेल। तो वो भी उन्हीं पर्टिकुलर अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड्स क्या हैं, तो अमीनो एसिड्स हमारे जो हैं सेम ही होते हैं, कोडॉन्स जो है हमारे सेम ही होते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि हमको बहुत कम रिमॉडलिंग करनी पड़ती है, मेजर कोडॉन्स तो सेम ही होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये होंगे हाई एफिशिएंसी। अब जैसे आ गए रूमिनेंट, तो रूमिनेंट में क्या हो गया, जैसे हमारी काव आ गई, तो ये लाइक कूपनर टाइप के होते हैं कि लाइक दे नो द कूपन्स, दे नो द इन्स एंड आउट्स। तो जैसे वो ऐसे कहीं भी कोई भी सस्ती सी मार्केट में जाएंगे, तो लाइक टफ ग्रास या सेल्यूलोज टाइप की मार्केट, जहाँ पर मतलब लाइक बहुत सारा अबंडेंट है बट बहुत सारा मेस है, बट दे नो हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो वो क्या करेंगे, जैसे कि सपोज दे वुड जस्ट ग्रेज, दे वुड पिक द ग्रास, तो ग्रास नहीं, अभी हम आइटम लेके चले जाते हैं। जैसे वो आइटम लेंगे, उसको उठाएंगे एंड देन दे वुड स्टार्ट च्यूइंग इट, ठीक है। फिर उनको लगेगा कि यार ये तो इससे तो मुझे पूरा आइटम नहीं मिल रहा। जो आइटम लेंगे उस आइटम को खरीदेंगे, बैग में रखेंगे, फिर देखेंगे कि यार इसकी तो चेन ख़राब है, वापस रख देंगे। या फिर दुकानदार से बोलेंगे भाई इसका अच्छा प्राइस दो, इसकी तो चेन ख़राब है। वो एक सीरियल नहीं था उस टाइप का कि इसकी चेन ख़राब है, ये इसका हैंडल टूटा हुआ है, अब प्राइस और कम कर दो, इस तरीके से। तो वो भी ये भी वही करेंगे। तो ये क्या करेंगे, तो रीगर्गिटेटिंग या च्यूइंग कट, तो ये वाला सीन में होता है। अब ये क्या करेंगे, बहुत सारे इनमें डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो इनमें क्या है, 4 स्टमक कंपार्टमेंट होते हैं। तो डिपार्टमेंट की तरह समझ लो कि अलग अलग, कोई कोई डिपार्टमेंट, कोई नेल पॉलिश, कोई कुछ, तो लाइक दे आर नॉट पर्टिकुलरली कन्फाइंड इनटू वन सिंगल एरिया कि यहीं पर हमारा जो है हमको एक चीज़ मिलेगी। दे हैव डिफरेंट थिंग्स।
तो देखो डेफिनेटली गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक 4 स्टमक कंपार्टमेंट होते हैं इनमें। और यहाँ पर क्या है कि दे जस्ट वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो क्या होता है कि यहाँ पर मेन एब्जॉर्प्शन एरिया से पहले ही फूड फर्मेंट होने लगता है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारी एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कैसी आएगी, मीडियम टू हाई। अब मीडियम टू हाई कुड ऑल्सो बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ फूड दैट दे आर ईटिंग, क्योंकि ऑफकोर्स मीट में और टफ ग्रास या सेलुलोज में फ़र्क आ जाएगा। बिकॉज सेल्यूलोज या टफ ग्रास जो है लाइक इट इज़ नॉट दैट मच ईजियर टू डाइजेस्ट, राइट। तो ये हो जाएगा। अब कैसे हो गया एवियन गिजार्ड। तो एवियन गिजार्ड क्या है, तो पर्सनल असिस्टेंट टाइप का बंदा है ये एवियन गिजार्ड। तो यहाँ पे क्या है, एवियन एवियन होते हैं पक्षी। पक्षी में आ गए बर्ड। बर्ड के क्या होते हैं, दांत नहीं होते। तो ये क्या है, गिजार्ड यूज़ करते हैं। गिजार्ड क्या होता है, एक ग्राइंडर टाइप का होता है। तो ग्राइंडर क्या होता है, जैसे जैसे पत्थर एक जगह पर ले लिए और फिर उनके साथ में थोड़ा फूड ले लिया और उनको शेक किया बहुत ज़ोर से, तो क्या होगा कि वो टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। इस तरीके से होती है गिजार्ड। तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन्स टाइप के होते हैं, ग्राइंडर टाइप का होता है गिजार्ड। तो ये क्या है, बेसिकली शॉपिंग प्रेप टाइप का कर रहे हैं कि लाइक आगे जाके हमें जो भी हम फूड है वो ईजी हो जाए। तो जैसे लाइक हम भी, हमारे पास टीथ हैं, तो वाइड वी यूज़ टीथ टू चू डाउन द फूड। तो हमारे यहाँ भी क्या है, च्यू करते हैं हम, फिर उसके बाद ये सलाइवा मिक्स होता है उसमें, वो आगे जाता है। फिर वो सलाइवा आगे जाएगा तो वो तब तक, जब तक वो स्टमक पहुँचेगा ना, तब तक वो बहुत हद तक जो है अच्छा बन चुका होगा। लाइक हाँ, बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं एब्जॉर्ब। वी ऑल्सो हैव द ईसोफेगस। तो जब वो स्टमक में चला जाएगा तो लाइक वहाँ पे एसिड ब्रेक डाउन एकदम से शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग, होल थिंग। इट इज़ लाइक मैकेनिकल च्यूइंग। पर ये बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करता है चीज़ों को। इट इज़ ऑल्सो लाइक गुड एफिशिएंसी। और लास्ट में जैसे हमारे आ गए हाइंड गट फर्मेंटर। तो हाइंड गट फर्मेंटर क्या हो गए, तो जैसे लास्ट में एक पैनिक शॉपर टाइप के, लाइक जैसे हॉर्स है या रैबिट है, तो इनमें क्या है कि इनमें होता है क्या, हाइंड गट फर्मेंटर इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइक ऐसे नहीं होता जैसे लोग थ्रिफ्ट स्टोर में गए या फिर कहीं भी कोई भी मार्केट, ऐसी कोई भी बड़ी मार्केट लगी हुई उसमें गए, एंड लाइक they don't really have the time, they're like मेरी मीटिंग है, मेरे को बस सूट चाहिए कैसा भी। So they would just run around and they would buy things, but checkout point तक वो प्राइस टैग ही नहीं देखते। like at the last moment they would check the price tag and then they would like, अब we don't have much of a choice, either we buy it or we lose it, this is the kind of thing। so like fermentation यहाँ पे क्या होता है कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होता है। तो यहाँ पर जो है, जो बैक्टीरिया, जब सेलुलोज को, बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन कर रहा है सेलुलोज को, जब वो फर्मेंट हो रहा है, तो फर्मेंट करने के लिए बेचारे बैक्टीरिया के पास टाइम ही नहीं बचा। ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाहर चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद टाइम ही कहाँ बचता है। तो फूड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाहर ही आ चुका है, तो लाइक टाइम नहीं है, तो इसीलिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी जो अनडाइजेस्टेड एनर्जी है वो वेस्ट में बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो लाइक हॉर्स और रैबिट के केस में, तो अगर हम इसको मानेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक तो हमारी सेलुलोज थी, ग्रास थी ऑलरेडी। मैमल के पास तो ऐसी एंजाइम सेलुलेज नहीं होती है ताकि इसको ब्रेक डाउन कर सके। बट चलो ठीक है, बैक्टीरिया पे हम लोग रिलाई करते हैं, बट चलो ठीक है, अगर हम ये कह भी रहे हैं कि अगर होती भी, तो भी यार बहुत डिफिकल्ट होता है ना सेलुलोज को, मतलब प्लांट फाइबर को आप डाइजेस्ट कर रहे हो, प्रोटीन या फैट को डाइजेस्ट कर रहे हो, तो इट इज़ लाइक डिफरेंट थिंग्स। तो लाइन की गट और अगर हॉर्स की गट है तो वो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो लाइक कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, एक तो डिफरेंस हमारे पास यहीं आ जा रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जैसे हायर एई किसका होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास होगा किसका, जो हमारा कार्निवोर है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि उसके पास एक तो ये चीज़ है कि ईजियर टू डाइजेस्ट है, दूसरा उसको बहुत ज़्यादा रिमॉडलिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एंजाइम्स उसके हैं वो उसको आराम से ब्रेक डाउन कर लेंगे, बैक्टीरिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो चीज़ें ये है। तो इसके बाद क्या है कि अगर जैसे मतलब अगर हम ये देखते हैं तो इसमें और भी कट टाइप आ गए, जैसे कोप्रोफेजी। कोप्रोफेजी किस में होती है, स्पेसिफिकली रैबिट्स जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कोप्रोफेजी। तो कोप्रोफेज में क्या है, डबल शॉपर टाइप है। तो मतलब एक जो भी इनका वेस्ट होता है ये उसी को फीड कर लेते हैं।
सीट्रोट्रोप्स। तो इसमें क्या है कि अब हाँ थोड़ा सा है, बट इसमें क्या है कि हमने एक चीज़ देखी कि हॉर्स या रैबिट जिनको हम हाइंड गट फर्मेंटर बोल रहे थे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी एनर्जी जो है वेस्ट हो जा रही थी। तो जो भी रूमिनेंट है उससे भी ज़्यादा बार इनको ग्रेस करना पड़ेगा, इनको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं आ रही इतनी, जितना खाना ही खा रहे हैं उससे ज़्यादा तो निकल मतलब इनका वेस्ट हो जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, क्या फ़ायदा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो है फर्मेंट कर रहे थे, लेकिन करते करते ज़्यादा कर ही नहीं पाए, बैठे काम करना शुरू किया, तब तक तो वेस्ट हो गया, मतलब निकल गया ना, टाइम जगह ही नहीं बची, ट्रैक ही नहीं बचा। स्पॉइलेशन खत्म होने के बाद आप फर्मेंटेशन शुरू करोगे, कहाँ से आपके पास टाइम बचेगा। तो अब क्या है कि ऑलरेडी इनकी वेस्ट में क्या है, फर्मेंटर्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो ये फर्मेंट कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं कि हाइंड गट के जो फर्मेंटर्स हैं जो कि इन्होंने वेस्ट में निकाले हैं, तो ये उसी फर्मेंटेड फूड को दोबारा खा लेते हैं। तो जो भी अब क्या है कि उसमें ऑलरेडी थोड़ा ग्रोथ साउंड कर रहा है नो, बट इसमें क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स इसके पास थे, अब वो सेकेंड टाइम में इसको आराम से एब्जॉर्ब कर पाए। तो इससे क्या होता है कि एसिमिलेशन एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो कंपैरेटिव टू दैट, अगर वो जा करके सिर्फ दोबारा से घास खाने लगेंगे तो उनको फिर भी दोबारा भी कम एनर्जी मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज़ यही है। जैसे ही बैक्टीरिया आता है काम करने, निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाती है, वेस्टेज बन जाती है उनकी ऑलरेडी, क्या फ़ायदा, नहीं कर पा रहे एसिमिलेट। तो ये है कोप्रोफेजी। So it is not the particular gut type, it is more or less like the habit और like a survival। तो लाइक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो गया ये, क्योंकि गट टाइप तो उनकी हाइंड गट फर्मेंटर ही है, हाइंड गट फर्मेंटर है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब उनको ये पता चला कि यार यहाँ तो सफिशिएंट एरिया नहीं है ग्रेजिंग के लिए, या फिर सफिशिएंट ग्रास नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे वो कि वो रीईट कर ले रहे हैं उसी अपने ही वेस्टेज को, सो दैट दे वुड गेट दी फर्मेंटेड बैक्टीरिया, सो फर्मेंटेड फूड उनको मिले ताकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन उनका ज़्यादा हो। तो ये क्या है, इट इज़ मोर और लेस लाइक अ स्ट्रैटेजी फॉर सर्वाइवल। नेक्स्ट इज लाइक नेक्टेरिवोर्स। तो नेक्टेरिवोर्स में क्या है, जैसे हमिंग बर्ड्स हो गई, तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक शुगर रश टाइप का। तो शुगर रश में क्या है कि सिंपल शुगर, जैसे वेन एवर वी गेट द शुगर, वाई डू वी से इट एज शुगर रश, बिकॉज शुगर इज सो ईजिली एसिमुलेटेड इन द बॉडी, सो ईजिली डिफ्यूज इन द बॉडी। जैसे हम शुगर लेंगे, लाइक द शुगर रश दैट दे विल सी, सो लाइक सिंपल शुगर्स होंगे हमारे पास, और फिर तो जो एसिमुलेशन एनर्जी है हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी, बिकॉज लाइक सिंपल शुगर ही ले रहे हैं, सीधे नेक्टर ले रहे हैं, कहाँ इनको कॉम्प्लेक्स गट वट की ज़रूरत है कि इसको डाइजेस्ट करे उसको डाइजेस्ट करे। शुगर है, हल्का सा डिजोल्व किया, डाइजेस्ट हुई, जो भी इनके एंजाइम्स थे उनसे डाइजेस्ट होने के बाद दे कैन जस्ट लिटरली एब्जॉर्ब इट अगेन, एब्जॉर्ब कर लिया। रिमॉडल भी नहीं ज़्यादा करना पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट मीट से भी कम रिमॉडल करना पड़ा इनको, तो इनकी तो ऑलमोस्ट 100% हो जाती है नेक्टेरिवोर्स की। फिर डिट्रिटिवोर्स। डिट्रिटिवोर्स क्या है, अर्थवॉर्म। तो जैसे डंपस्टर ड्राइवर्स है, तो डेट्रिटिवोर्स का क्या है कि जैसे वो क्या करेंगे, सॉइल या डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी सॉइल है, कोई भी डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, डेट्रिटिवोर्स में ही रहता है ना सॉइल में, तो डंपस्टर ड्राइवर टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एस्टिमेटेड एनर्जी है वो 15% से भी कम होती है, क्योंकि इनका फूड मोस्ट ऑफ द टाइम, तो पहली बात तो डर्ट होता है, दूसरी बात ट्रैश होता है। जैसे जो भी हमने वेस्टेज में निकाल दिया वो यहाँ पर जा रहा है। दूसरी चीज़ हम ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं कि एसिमुलेट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी हो, तो वेस्ट में निकली गई क्या, बहुत कम एनर्जी, बहुत कम एफिशिएंसी हो गई। जैसे अगर हम कहते हैं कि हाइंड गट फर्मेंटर की बात करते हैं, तो उनमें से भी कुछ होने सर्वाइवल स्ट्रैटेजी निकाल रखी है कि वो कोप्रोफेजी कर रहे हैं। तो कोप्रोफेजी अगर वो कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर अगेन फिर वही फैक्टर आता है कि कोप्रोफेजी भी उन्होंने कर ली, तब तो बिल्कुल ही फर्मेंटेड फूड नहीं बचा, तो बिल्कुल ही एसिमिलेटेड एनर्जी नहीं बची, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा वो हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास बची हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे पांडा है, तो पांडा की क्या होती है, मोनोगैस्ट्रिक गट होती है, मतलब होती, पांडा की गट्स तो मोनोगैस्ट्रिक होती है, मोनोगैस्ट्रिक है तो कार्निवोर जैसे कि मतलब सिंपल आप खाओ आओ हम कर देंगे आराम से। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि पांडा क्या है, बैम्बू खाता है, बैम्बू तो टफ सेल्यूलोज हो गया, तो फिर इसकी एसिमुलेशन एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी कि लो होगी, और इसका मतलब आर्किटेक्चर कैसे सर्वाइव कर पाएगा।